इसका फर्स्ट देखते हैं, हमको इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। 1/4 एंड 1/3 के बीच में हमको एक रैशनल नंबर निकालना है। तो 1/4 होता है क्या है, चलो देख लेते हैं। इसको ऐसे लिख सकता हूँ, तो 0 पॉइंट लगा के यहाँ 0 लगा लिया, फिर 4 2 जा क्या होता है 8, 9 10 2 बचेगा, पॉइंट लगा तो 0, 5 जो 25, मतलब 5 जो 20 ना। तो इसका मतलब क्या है 0.25, इसका मतलब क्या है 3 1 पॉइंट लगा के 0, 3 3 से क्या होगा 9, 1 बचा, पॉइंट लगा के 0, तो 0.33। तो ये बड़ा एक तरह से मतलब कि अगर इसको नंबर लाइन पे देखें तो 1/3 यहाँ पर कहीं होगा और 1/4 यहाँ पर कहीं होगा। अब इनके बीच में कोई एक रैशनल नंबर निकालना है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इन दोनों को ऐड करके इनका एवरेज निकाल लिया जाए। ठीक है, तो वो क्या देगा, इनके बीच की एक वैल्यू दे देगा। ठीक है, तो हम लोग वही करेंगे। तो इन दोनों को ऐड करेंगे 1/4 प्लस 1/3। फिर इनका क्या कर देंगे, एवरेज। एवरेज कैसे करते हैं, इन दोनों को सम करते हैं, जितनी वैल्यूज़ गिवन होती है उतने को ऐड करते हैं और उनका फिर डिवाइड कर देते हैं जितने नंबर्स होते हैं। ठीक है, अगर यहाँ पर केवल 2 क्वांटिटी थी, ठीक है, इसलिए हम लोग 2 से डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो 4 और 3 को सॉल्व करने के लिए 4 और 3 का एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 2 ज़ा 4, फिर 2 1 ज़ा 2 और फिर 3 1 ज़ा 3, 2 2 ज़ा 4 और 3 4 ज़ा 12, तो 12 एलसीएम आएगा। फिर न्यूमरेटर लिखूंगा, मल्टीप्लाई का साइन, 4 से इसको डिवाइड करूँगा, 4 3 ज़ा 12 होता है, प्लस लगाया, न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई, फिर 3 से इसको डिवाइड, 3 4 ज़ा 12, इसके बाहर के लिखा है 1/2। ठीक है, तो 3 1 ज़ा 3 प्लस 1 4 1 ज़ा 4/12 इंटू 1/2। ठीक है, 4 3 क्या हो जाएगा 7, तो वो 1/2 इंटू 7/12। रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन क्या होता है, सामने सामने होता है ना। ठीक है, तो 7 हो जाएगा और 12 इंटू 2 हो जाएगा 24। तो 7/24 क्या है, एक वैल्यू है जो 1/3 और 1/4 के बीच में आती है। 1/3 क्या था 0.33 और ये क्या था 0.25। 7/24 देख लेते हैं, 24 बाहर करता हूँ 7 अंदर करता हूँ, तो 0 पॉइंट लगा के 0 बढ़ा लिया, तो 24 4 5 बार ट्राई करते हैं, 5 4 20 0 2 पर 5 5 2 10 11 120 ज़्यादा हो जाएगा, तो 4 से एक बार ट्राई करते हैं, 4 4 जा 16, 2 4 जा 8, 96, अभी ज़्यादा 3 बार ट्राई करते हैं, 3 4 जो 12 का 2 यहाँ 1 पकड़ 3 6, 2 बार में जाना पड़ेगा, 2 4 जा 8, 2 2 जा 4 48, तो 0.2 8 9 10 2 बचेगा, इसने इसको दिया तो 6 4 2 6, पॉइंट लगा था 0 लगा लिया 220। ठीक है, तो 24 6 बार में ट्राई करते हैं, 6 और 24, 4 यहाँ 2 पकड़े, 2 6 12 13 14, अभी भी छोटा पड़ रहा है, 7 से ट्राई कर लेते हैं, 2 7 4 28, 2 7 14 15 16 168, अब 8 भी चले जा रहे हैं, इतना आ गया, तो 4 8 32, 2 8 16 17 18 19 192, तो 192 अप्रॉक्स आ रहा है कितनी बार में, 0.28। तो क्या है 0.28 क्या हो रहा होगा, चलिए हम सेकंड देख लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या करना है, 2 और 3 हमको नंबर्स दे रखे हैं, इनके बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। तो बताया जैसे क्या करते हैं, इन दोनों जो नंबर्स दिए होंगे उनको क्या करते हैं, ऐड करते हैं, फिर 2 से डिवाइड करते हैं। क्योंकि उनका एवरेज निकालना है ना। एवरेज कैसे निकालते हैं, जितनी क्वांटिटी दिया होता है उनको सम करते हैं, और जितनी क्वांटिटी दिया होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, उतने ही नंबर से डिवाइड करते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया होता है 10, ऊपर 10 क्वांटिटी दिया होता है, जैसे 1 2 3 4 ऐसे करते करते 10 क्वांटिटी दिया होता है, तो हम लोग 10 से डिवाइड करते हैं ना एवरेज निकालने के लिए। यहाँ पर 2 क्वांटिटी है, तो हम लोग क्या करें, 2 + 3 दोनों का ऐड कर रहा हूँ, 2 से डिवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, तो क्या होगा, 2 और 3 इनका एवरेज निकालने पे इनके कोई बीच में एक वैल्यू दे देगा। हमको क्या चाहिए, इनके बीच की ही वैल्यू चाहिए, एक रैशनल नंबर चाहिए इनके बीच में। तो इनको 3 + 2 क्या हो जाएगा 5, 5/2 सॉल्व करके देखते हैं 5/2 का मतलब क्या है। 2 2 से क्या होता है 4, 1 बच रहा है, पॉइंट लगाया 0, तो 2 5 से 10, 2.5। अब सिंपल सी बात है, 2.5 इनके बीच में ही आता होगा ना। 2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 2.0, और 3 के लिख सकते हैं 3.0। ठीक है, तो इसके बाद स्केल पे अब अगर इसको देखें तो 2.0, इसके बाद क्या आ गया 2.1, फिर 2.2, ऐसे करते करते 2.5 इनके बीच में ही आने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन में थर्ड देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं फाइंड अ रैशनल नंबर बिटवीन दिस एंड दिस। ठीक है, तो -1/3 एंड 1/2 के बीच में एक रैशनल नंबर निकालना है। तो हम इनको सम करके 2 से डिवाइड करें तो इसके बीच में एक वैल्यू मिल जाएगी हमको। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, -1/3 प्लस 1/2 इन दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, तो इंटू 1/2, ये एक तरह से ना, अगर मैं लिखूँ इसको, मैं बोल रहा हूँ 2 से डिवाइड करना ना, तो तुम यहाँ पर कह रही हो तो मल्टीप्लाई है।
अगर मैं ऐसे लिखूँ तो इसका मतलब भी वही है, 1/2 अगर इधर लगाते। मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ कैसे। देखो यहाँ पर इधर भी 2, अच्छा इधर 3 था, तो 3 है इधर 2 है, दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारा आएगा इनका एलसीएम 6। अब यहाँ न्यूमरेटर लिखूंगा और मल्टीप्लाई साइन 3 से इसको डिवाइड करूँगा, 3 2 जा 6 होता है, 2 लिख रहा हूँ। फिर इसका न्यूमरेटर मल्टीप्लाई 2 से इसको डिवाइड करूँगा 3 आएगा। ठीक है, डिवाइड को क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, और जो राइट वाली वैल्यू होती है इसका हम लोग क्या करते हैं रेसिप्रोकल। इसके नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, तो क्या बन जाएगा 1/2 ना। तो ये जो लिखा है ना 1/2, इसका मतलब क्या है कि हम लोग इसको सम करके 2 से डिवाइड कर रहे हैं। तो 2 1 2, तो क्या आएगा माइनस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस 3 1 3 बाई 6 इंटू 1/2। ठीक है, तो माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 3 में 2 जाएगा 1 बचेगा, साइन किसका आएगा प्लस का, क्योंकि 3 बड़ा है 3 के साथ प्लस है। ठीक है, अपॉन में 6 है इंटू 1/2। रैशनल नंबर मल्टीप्लिकेशन किस तरह होता है, सामने सामने होता है, तो 1 इंटू 1 करूँगा 1 आएगा, 2 6 जगह होता है 12, तो 1/12 हमारा आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं हमसे दो रैशनल नंबर निकालना है -3 एंड 2 के बीच में। ठीक है, -3 एंड -2 के बीच में क्या करना है, एक रैशनल नंबर निकालना है, दो निकालना है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ इनका एवरेज निकाल लेता हूँ, तो -3 प्लस -2 इन दोनों को ऐड करता हूँ, 2 से डिवाइड करता हूँ, तो हमको क्या दे देगा, एक वैल्यू दे देगा जो इनके बीच में होगी। ठीक है, तो सॉल्व कर लेता हूँ। तो -3 माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -2/2, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, 3 2 क्या हो जाएगा 5, साइन किसका आएगा माइनस का, 3 बड़ा है, अपॉन 2। 5/2 का मतलब क्या होता है, 2 से डिवाइड कर लेते हैं, 2 2 से क्या होता है 4, 1 बच रहा है, पॉइंट लगा के 0, तो 2 5 10। ठीक है, तो यहाँ पर 10 आगे कट गया, तो 2.5 आ रहा है, 2.5 माइनस 2.5, जो कि हम लोग जानते हैं 3 और 2 के बीच में ही आने वाली है 2.5। ठीक है, अब इसके बाद क्या करते हैं 2.5 लिखो। ठीक है, ये तो बस समझाने के लिए बताया था कि 2.5 आ रहा है, आंसर क्या लिखेंगे -5/2, क्योंकि हमको चाहिए था एक रैशनल नंबर। रैशनल नंबर कैसा होता है, पी/क्यू के फॉर्म में होता है। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होता है उसमें। अब क्या करना है, इनके बीच में एक एवरेज निकाल लेता हूँ, या तो इनके बीच में निकाल लो या इनके बीच में निकाल लो, कुछ भी निकाल लो। मैं इनके बीच में निकाल लेता हूँ -5/2 एंड -2, तो इसका भी वही करना है, -5/2 एंड -2 को मैं क्या करूँगा ऐड करूँगा, और फिर क्या करूँगा 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो -5/2 प्लस माइनस क्या होता है माइनस, इसके नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था, डिवाइड को क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, इसके नीचे कुछ नहीं था मतलब 1 था। ठीक है, तो डिवाइड लिखते हैं मल्टीप्लाई, और जो राइट वाली वैल्यू होती है इसका रेसिप्रोकल करते हैं, तो 1/2 बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पर 1 और 2 का सॉल्व करने के लिए, रैशनल नंबर का एडिशन या सब्ट्रैक्शन सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, और उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, तो 1 और 2 का एलसीएम 2 आएगा। फिर न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई के साइन, इसका डिनोमिनेटर डिवाइड होगा, तो 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 आएगा। फिर इसके बाद माइनस था तो माइनस आया, न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई के साइन 2, 1 से इसको डिवाइड करूँ तो 2 आएगा। इसके बाद क्या लिखा है 1/2। सॉल्व करते हैं, 5 1 से 5, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, 2 2 क्या होता है 4, माइनस प्लस क्या होता है माइनस। ठीक है, अपॉन 2 इंटू 1/2। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो 5 + 4 9, तो -9/2 इंटू 1/2 क्या हो जाएगा, सामने सामने मल्टीप्लीकेशन होता है रैशनल नंबर का, तो 9 1 9 और 2 2 4, माइनस प्लस क्या होता है माइनस, तो -9/4 हमारा आंसर है। ठीक है, 9/4 मतलब होता क्या है देख लेते हैं इसकी वैल्यू, तो डिवाइड करते हैं, 4 2 क्या होता है 8, 1 बच रहा है, पॉइंट लगाया 0, तो 4 फिर से 2 8, फिर पॉइंट लगा था 0 लगा लिया, 1 बचा था 0 लगा, फिर मतलब 2.22, तो -2.22, जो कि हम लोग सिंपल सी बात है 3 और 2 के बीच में ही लाई करेगा। और अभी बताया मैंने क्या, इनके बीच में लाई करेगा -5/2 एंड -2 के बीच में, क्योंकि हम लोग ने इनका ही एवरेज निकाला है, तो आंसर क्या था -9/4। ठीक है, तो एक रैशनल नंबर था हमारा -5/2, दूसरा हमारा -9/4। ठीक है, क्वेश्चन 5 देख लेते हैं। यहाँ पर बोल रहे हैं हमसे 4 और 5 के बीच में 3 रैशनल नंबर निकालने हैं, तो हम लोग वही करेंगे कि 4 और 5 ये हमको दे रखा है, इन दोनों का सम करके एक एवरेज निकाल लेंगे, तो ये बीच में वैल्यू देगा, फिर उनका एवरेज निकाल लेंगे, और फिर इन दोनों के बीच का एक एवरेज निकाल लेंगे। ठीक है, तो वही करते हैं। तो इनका एवरेज कैसे निकालते हैं, इन दोनों का सम करते हैं और 2 से डिवाइड करते हैं, तो 5 + 4 क्या होता है 9/2। ठीक है, और 9/2 का मतलब क्या है कि 2 2 4 8, 1 बच रहा है, पॉइंट लगा के 0, तो 4.5, जो कि सिंपल सी बात है 4 और 5 के बीच में ही लाई करेगा। ठीक है, तो 4.5 नहीं लिखता हूँ मैं, 9/2 लिखूँ, क्योंकि हमको एक रैशनल नंबर पूछा है ना, कि ये तो मैं समझाने के लिए बता रहा था कि इनके बीच में लाई करता है कि नहीं करता है। तो आंसर तो हमारा बस 9/2 है। इसके बाद देखते हैं इनका एवरेज निकाल लेता हूँ, तो इनका एवरेज कैसे निकलेगा, तो 4 + 9/2 इन दोनों का सम करूँगा और 2 से डिवाइड करूँगा। ठीक है, तो 1 और 2 का एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा, न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई का साइन, 1 से इसको डिवाइड करूँ तो 2 आएगा, प्लस था प्लस लगा दिया, इसका न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई का साइन, 2 से 2 डिवाइड होगा तो 1 आएगा,
डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, और इधर वाली वैल्यू क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो 1/2 बन जाएगा। ठीक है, 2 4 से क्या होता है 8 प्लस 9 1 9/2 इंटू 1/2। ठीक है, इन दोनों का सम कर लेते हैं, 8 8 16 16 1 17 17/2 इंटू 1/2। तो रैशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है सामने सामने, तो 17 इंटू 1 17 देगा, 2 2 से कहता है 4, तो 17/4 हमारा आंसर है, 17/4 हमारा आंसर। ठीक है, अब इनका एवरेज निकाल लेते हैं, तो 9/2 प्लस 5, तो इनका भी सम करते हैं, 9/2 प्लस 5, 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है, इनका सम करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा। ठीक है, 1 और 2 कैल्सियम में हमारा क्या आने वाला है 2, इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन, 2 से 2 डिवाइड होगा 1 आएगा, प्लस लगाया 5 लिखा, 1 से इसको डिवाइड करूँगा तो 1 से डिवाइड करूँगा 2 आएगा, डिवाइड को क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, और इधर वाली वैल्यू क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो 1/2 बन जाएगा। 9 1 से 9 होता है, 2 5 से क्या होता है 10/2 इंटू 1/2, तो 9 प्लस 10 का होता है 19, 19/2 इंटू 1/2। 9 सामने सामने मल्टीप्लीकेशन होता है रैशनल नंबर का, 19 इंटू 1 19 होता है, 2 2 से क्या होता है 4, तो 19/4 एक वैल्यू आ गई क्योंकि इनके बीच में होगी, इनके बीच में 19/4। ठीक है, अगर तुम्हें पता करना है कि इनके बीच में आ रही कि नहीं आ रही, तो इनको सिंपल सी बात डिवाइड करके देख लो, जितनी भी वैल्यू होगी 4 और 5 के बीच में ही लाई कर रही होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 बोले हमसे फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 2/3 एंड 3/4। ठीक है, तो कैसे करना है, 2/3 एंड 3/4 इनका एवरेज कर लेते हैं, तो 2/3 प्लस 3/4 इनका सम करेंगे, और फिर क्या करेंगे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, 3 और 4 का एलसीएम लेंगे। देखो रैशनल नंबर का एडिशन कैसे होता है, उनके डिनोमिनेटर को सेम बनाते हैं, सेम बनाने के लिए क्या करते हैं उनके डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, जो कि आएगा 12। इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन, 3 से इसको डिवाइड करूँगा तो 3 4 होता है 12, प्लस किया मैंने, इसका न्यूमरेटर लिखा मल्टीप्लाई साइन, 4 से इसको डिवाइड करते हैं, 4 3 12 होता है, तो डिवाइड करके लिखते हैं मल्टीप्लाई, इधर वाली वैल्यू क्या करते हैं रेसिप्रोकल, तो 1/2 बन जाएगा, 2 4 से क्या होता है 8 प्लस 3 3 से क्या होता है 9/12 इंटू 1/2। इनको ऐड करते हैं 8 16 17/12 इंटू 1/2, और रैशनल मल्टीप्लिकेशन कैसे होता है सामने सामने, तो 17 इंटू 1 17 देगा, 12 इंटू 2 करूँ 24, तो 17/24 हमको एक वैल्यू मिल जाएगी इनके बीच में। अब इनका एवरेज निकाल लेता हूँ, तो 2/3 एंड 2/3 प्लस 17/24 इनका सम करूंगा और 2 से डिवाइड कर दूंगा, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। 3 और 24 का एलसीएम ले लेते हैं, 3 और 24 का, तो 2 1 2 2 1 2 2 से 4, फिर 2 6 12, फिर 2 3 6 और 3 1 3, तो क्या आ रहा है 2 2 4 और 3 2 6 6 और 24 आ रहा है। ठीक है, तो इनका एलसीएम क्या आ रहा है 24 मैं लिख रहा हूँ, फिर इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन, 3 से उसको डिवाइड, 3 8 24 होता है, प्लस लगाया 17 लिखा, इंटू 24 से 24 डिवाइड होगा 1 आएगा, डिवाइड को हम लोग क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, और इधर वाली वैल्यू क्या करते हैं रेसिप्रोकल, राइट वाली वैल्यू को रेसिप्रोकल करते हैं ना, इसके आगे 2 8 क्या होता है 16, और प्लस 17 इंटू 1 करूँगा 17 आएगा, 0.24 इंटू 1/2, इन दोनों को ऐड करता हूँ, 12 1 13 33, तो 33/24 इंटू 1/2 करूँगा, सामने सामने होता है मल्टीप्लीकेशन, 33 इंटू 1 33 आएगा, और 24 इंटू 2 2 4 से 8 और 2 2 से 4 48, 33/48, तो इनके बीच में एक वैल्यू आ गई 33/48। अब इसके आगे देख लेते हैं, तो अब इनके बीच में एवरेज निकाल लेते हैं, 17/24 एंड 3/4। ठीक है, 17/24 प्लस 3/4, तो इनका एवरेज कैसे करते हैं, इनका सम करूंगा और मैं 2 से डिवाइड करूंगा, 2 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 है। ठीक है, 24 और 4 का एलसीएम हमारा आएगा 24, करना चाहो तो कर लेना। इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ मल्टीप्लाई साइन, 24 से 24 डिवाइड होगा 1 आएगा, प्लस इसका न्यूमरेटर लिख रहा हूँ 4 से इसको डिवाइड करूंगा, तो 4 6 से 24 होता है, डिवाइड को क्या लिखते हैं मल्टीप्लाई, और इधर वाली वैल्यू क्या करते हैं रेसिप्रोकल करते हैं, राइट वाली वैल्यू का ना, 17 इंटू 1 करूँगा 17 आएगा, 3 6 क्या होता है 18/24 इंटू 1/2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, तो 17 और 18 और 15 35, तो 35/24 इंटू 1/2, मल्टीप्लीकेशन कैसा होता है रैशनल नंबर सामने सामने, 35 इंटू 1 करूँगा 35 आएगा, और 24 इंटू 2 करूँगा तो 48, 35/48। ठीक है, तो हमारा एक और नंबर आ गया 35/48। ठीक है, तो ये 3 रैशनल नंबर आ गए इनके बीच में, 33/48, 17/24, 35/40। क्वेश्चन में 7 देख लेते हैं, हमको बोल रखा है इनके बीच में 10 रैशनल नंबर निकालने, तब हम लोग को 10 बार मीन निकालना बहुत लंबा पड़ जाएगा, एक और मेथड होता है वो भी बहुत लंबा पड़ जाएगा, तो इससे अच्छा हम लोग क्या करें कि देखो -3/4 को और 5/6 को, ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि 10 रैशनल नंबर चाहिए,
तो मैं इसको 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लेता हूँ। ठीक है, तुम चाहो 100 से कर लो, 50 से कर लो, कितने से भी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। और एक और क्या कर सकते हैं, या तो इनके डिनोमिनेटर यहाँ पर इनके डिनोमिनेटर को सेम बना लो ऐसे, इधर से 6 है तो इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दो, इधर 4 था तो इधर भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो हो गया कि इससे इनके डिनोमिनेटर सेम बन जाएगा, 6 4 24 और 3 6 18। इधर क्या बनेगा, 5 4 20 और इधर 6 4 24। अब डिनोमिनेटर सेम बन गया तो 18 से लेकर 20 तक में कितने आते होंगे, गिन लेते हैं हम लोग, क्या आते हैं माइनस, अब क्या लिखा है, अच्छा देख लो, -18/24 लिखा है और इधर क्या लिखा है 20/24। अगर नंबर लाइन पे देखेंगे तो इनके बीच में कितने आते हैं, तो -17/24, 16, 16, 15, 14। ठीक है, ऐसे करते 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 0 आ जाएगा कभी, इसके बाद 1 2 ऐसे करते करते 20। अगर मैं 19 तक भी जाऊं तो 0 से लेकर के 19 तक में 19 हो गया, और 0 से इधर तक में 1 से लेकर 17 तक में 17 नंबर हो गए। तो 17 और 19 जरा ऐड करो, कितने नंबर हो गए इनके बीच में, मोर देन 10 ना, हमको तो दिख ही रहा है कि मोर देन 10 हो गए। अब इसमें से 10 कोई भी पिक कर लो। ठीक है, तो एक तो तुम्हारा ये हो गया कि इनके डिनोमिनेटर को सेम बना लो। ठीक है, वो कैसे कर सकते हैं कि इन दोनों के डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई कर दो, या फिर इन दोनों के डिनोमिनेटर का क्या कर लो, एलसीएम ले लो। तो क्या आ रहा है, 2 2 4 3 4 12, तो हमारा क्या बनना चाहिए, 12 बनना चाहिए। तो क्या लिखा है, एक तो ये मेथड था कि सीधा सीधा उनके डिनोमिनेटर को आपस में मल्टीप्लाई करो। फिर क्या था, दूसरा मैंने बताया कि 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर लो। मैं 10 वाला भी दिखा लेता हूँ, फिर मैं दूसरे वाले पे आता हूँ। यहाँ जो किया मैं बताता हूँ उसको आखिरी में। 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया और इधर भी माइनस क्या लिखा था, 5/6, 5/6 इंटू 10 कर दो ऊपर नीचे, तो क्या बन गया 60, और ऊपर क्या बन गया 50, नीचे क्या बन गया -30, ऊपर 40। ठीक है, तो पहले इनके डिनोमिनेटर सेम बनाना, फिर 10 से मल्टीप्लाई करना। तो -3/4 क्या बनाना था हमको, 12 बनाना था, और इधर 5/6 के साथ भी क्या करना था, यहाँ पर नीचे 12 बनाना है, डिनोमिनेटर में 12 बनाना है क्योंकि डिनोमिनेटर सेम बना रहे हैं। ठीक है, तो 4 कितनी बार में 4 में क्या मल्टीप्लाई करेगा, 12 बन जाए, 4 3 12, तो ऊपर नीचे 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 से क्या बन गया ये हमारा। 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करो, 12 बन जाए, 6 बन जाए 6, 6 2 12, तो ऊपर नीचे 12, 2 से कर रहा हूँ, 5 2 10, तो क्या बन गया 10/12, दूसरा क्या हो गया -9/12। ठीक है, तो इनके बीच में 10 तो वैसे भी आ जाएगा, नहीं आएगा तो इसके बाद तुम क्या कर सकते हो ना, कि ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई कर दो। अभी भी कम पड़ रहा है तो 100 से कर दो। तुमसे बोल दिया जाए कि 1000 निकालना है तो तुम क्या करना, 1000 से मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, तो पूरा लिखने की भी जरूरत नहीं है, अगर तुमसे 100 बोल देगा ना तो ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करना। क्या लिखोगे, -900, और इधर क्या हो जाता 120, और इधर क्या बनता 500, नीचे क्या बनता मतलब सॉरी इधर क्या बनता, इसमें करते ना, इस वाले में करते हैं, डिनोमिनेटर सेम बनाने के बाद मल्टीप्लाई करते ना, 100 से मल्टीप्लाई तो बन जाता 1000, और इसमें 12 बनता तुम्हारा 120। ठीक है, अब -900 से लेके 1000, इधर पॉजिटिव में 1000 के बीच में, तो 100 वैल्यूज तो आ ही जानी है। तो क्या करना, इससे क्या लिखना, जैसे -899/120, ऐसे करके 3 4 नंबर ऐसे लिख देना, फिर डॉट डॉट करना, और फिर 3 4 नंबर ऐसे लिख देना। ठीक है, तो कितने भी नंबर निकाल सकते हैं हम लोग, दो रैशनल नंबर के बीच में हम लोग इनफाइनाइट नंबर्स निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, यहाँ बोले हमसे 12 रैशनल नंबर निकालने हैं -1 और 2 के बीच में। तो यहाँ पर जो हमारा एवरेज निकालने का जो तरीका होता है वो बहुत लेंदी पड़ जाएगा। एक और जो मेथड होता है b-a करके, बहुत सारी बुक में होगा, नीचे अपॉन में n होता है, वो भी बहुत लंबा पड़ जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर कि पहले तो इनका डिनोमिनेटर सेम बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, वैसे भी कुछ था नहीं तो मतलब 1 ही होगा। ठीक है, लेकिन अभी भी क्या हो रहा है, अभी भी कम पड़ रहा है, क्योंकि -1 और /1 और 2 के बीच में बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, 0 और 1/1। ठीक है, जो कि हमारे पास बस 2 ही रैशनल नंबर हुआ है, हमको क्या चाहिए, 12 चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, 12 चाहिए तो हम लोग क्या करते हैं कि 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो। तो क्या बन गया,
10/1 और इधर बन गया 20/10। तो अगर मैं देखूँ -10 से मतलब कि -9/1, ऐसे करते करते यहाँ पर कहीं 0 होगा, फिर 0 के बाद 1/1, मतलब 1/10, सॉरी, ठीक है, 1/10, ऐसे करते करते यहाँ पर 19/10 होगा। तो यहाँ 1 से लेकर 19 तक में 19 हो गए, 19 रैशनल नंबर हो गए, और 0 से लेकर के 9 तक में 9 रैशनल नंबर ऐसे हो गए। तो 19 और 28 रैशनल नंबर तो ऐसे ही हो गए। हमको केवल 12 चाहिए था ना, तो हमारा काम तो केवल इतने में ही हो गया। ठीक है, और भी जैसे वो तुमसे बोल देता 12 रैशनल नंबर ना होकर के 100 बोलता, तो हम लोग यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर देते, तब हमारे पास हो जाते कुछ और ज़्यादा नंबर। ठीक है, पूरा लिखने की जरूरत नहीं है, ऐसे 3-4 नंबर इधर से लिखते नेगेटिव वाले, 5 लिख लेते, और 5 नंबर इधर पॉजिटिव से लिख लेते, बोल देते इनके बीच में आ गए 100 नंबर। ठीक है।